हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। सवाल कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, 1, 4 है। सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी कि एक वृत्त है, ये हमने एक वृत्त बना लिया। ओके, हमें बहुत अच्छे से पता है वृत्त के बीचों बीच में ये क्या होता है, ये होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। और केंद्र से होकर एक परिधि से दूसरी परिधि तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं वृत्त का व्यास। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। इसका नाम है ए बी। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, इसको ओ नाम दे दो। जिसका केंद्र 2, -3 है, केंद्र ये है 2, -3 और बी के निर्देशांक है 1, 4। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ओके, अब देखो कैसे करेंगे, हमें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो, इसके अंदर हम मध्य बिंदु जो है कॉन्सेप्ट उसको लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो O है ए बी का मध्य बिंदु है। O जो है ए बी का मध्य बिंदु है, यानी बिल्कुल बीचों बीच में है। आधी बात समझ में? हमें ये A निकालना है। A के निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। माना A के निर्देशांक x, y है। x, y है। ओके, अब ध्यान से समझना, गौर से देखना। O के निर्देशांक, ये जो O है ये क्या है? ये ए बी का केंद्रक है। ये क्या है? ए बी का केंद्रक। और केंद्रक जो होता है वो बिल्कुल बीचों बीच में होता है व्यास के। ए बी क्या है? व्यास है। व्यास के बिल्कुल बीचों बीच में केंद्रक है। ये केंद्रक जो होता है बिल्कुल बीचों बीच में होता है व्यास के, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या है। त्रिज्या के बीचों बीच में केंद्रक ये ए बी के बिल्कुल बीचों बीच में है, यानी मध्य बिंदु है। आ रही बात समझ में? यानी कि O के निर्देशांक ऐसे करके लिख लो, चूंकि करके। चूंकि O के निर्देशांक ये बराबर होंगे किसके? ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। ओके, ये बात फिर दोबारा से बता रहा हूं कि ये जो O के निर्देशांक हैं ये बिल्कुल बीचों बीच में 2, -3 ये किसके बराबर होंगे? ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के, क्योंकि ये जो O होता है ये बिल्कुल बीचों बीच में होता है। ठीक, व्यास के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। ए बी का जो हम मध्य बिंदु निकालेंगे वो भी बिल्कुल बीचों बीच में ही आएगा, यानी इसी के बराबर होगा, इसलिए ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। O के निर्देशांक बराबर होंगे ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। अब O के निर्देशांक हमारे पास दे रखे हैं 2, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? इसको हम मानेंगे x1, इसको मानेंगे हम y1, इसको मानेंगे हम x2, इसको मानेंगे हम y2। फॉर्मूला है हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 और दूसरा है y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। ये दो फॉर्मूले लगाते हैं, ये तो ऐसे रहेगा अभी 2 - 3 बराबर x1 x2 क्या है? x1 है x, x2 है 1, यानी कि x प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, y1 y2, y1 है y और y2 है 4, यानी y प्लस में 4 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट बंद। ओके, अब ध्यान से देखना, गौर करना, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। ये करना नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। अब ये x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे, हमारा आंसर 2 मिनट में निकल के आ जाएगा।
x वाला x के बराबर यानी 2 बराबर है x प्लस 1 बटे में 2 के, 2 बराबर है x प्लस 1 बटे में 2 के। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा, x प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, बराबर 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4 आएगा। x को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले हम 4 लिखते हैं, प्लस का 1 इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं है, 4 में से घटाया 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगला आप कर देंगे, ये माइनस का 3 बराबर होगा y प्लस 4 बटे में 2 के, माइनस का 3 बराबर होगा y प्लस में 4 बटे में 2 के। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाओ, यहाँ भी तिरछी गुणा कर देंगे, y प्लस 4 की गुणा 1 से करेंगे तो y प्लस में 4 बराबर माइनस का 3 दूनी 6 आ जाएगा। y को यहीं छोड़ देंगे, बराबर पहले माइनस का 6 लिखेंगे, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। y बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, 6 और 4 10, लेकिन निशान माइनस के आएगा। जब दोनों अंक माइनस में होते हैं तो चिन्ह सदैव माइनस का ही आता है, याद रखना, ठीक है। अतः a के निर्देशांक हमने क्या माना था, a के निर्देशांक हमने x, y माना था, ठीक है, x, y बराबर, नीचे लिख देते हैं हम, x का मान हमारा निकल के आया 3 और y का मान निकल के आया माइनस का 10। ओके, ये हमारे आ गए किसके निर्देशांक, a के निर्देशांक। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी आसान सवाल है, देख लो, ओके, नोट कर लो, ठीक है, अच्छा सवाल था। ओके, थैंक यू सो मच देखने के लिए। वीडियो समझ आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो।